एक समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक खौफनाक अफवाह फैली थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर एक पुराना किला है जो सदियों से बंद पड़ा है। वहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती थीं। किसी ने कहा कि वह किला तंत्र मंत्र का स्थल था और उसके भीतर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा बसी हुई थी। वह आत्मा एक शक्तिशाली तांत्रिक की थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी तंत्र मंत्र सीखने और शक्तियां हासिल करने में बिता दी थी। लेकिन एक दिन अपने ही तंत्र मंत्र के चलते वह आत्मा किले में बंधी रह गई। किसी को उसकी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, लेकिन जो भी उस किले के पास जाता वह गायब हो जाता। राजीव नामक एक युवक जो तंत्र मंत्र में गहरी रुचि रखता था, गांव में आया। उसने भी यह अफवाह सुनी और किले की ओर जाने का निश्चय किया। वह जानता था कि तंत्र मंत्र की शक्तियां केवल सही हाथों में ही सुरक्षित रहती हैं, और उसने फैसला किया कि वह उस आत्मा से जुड़ी सच्चाई जानकर उसका वशीकरण करेगा। राजीव रात के समय किले तक पहुंचा। जैसे ही वह किले के दरवाजे के पास पहुंचा, हवा की एक तेज लहर चली और किले के भीतर से एक अजीब सी आवाज आई। तुम आ गए हो तो तुम भी मेरे जैसे बनोगे। राजीव ने भय को नकारते हुए किले में प्रवेश किया। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर अजीब निशान बने थे। अचानक एक भयंकर रूप में तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में आग थी और उसके शरीर से अजीब सी गंध आ रही थी। तुमने यहां आकर गलती की है, आत्मा ने कहा। मैं तुम्हारी जान लूंगी। राजीव ने बिना डरे अपनी तंत्र मंत्र की किताब खोली और उसे पढ़ने लगा। आत्मा की आंखों में घबराहट थी। वह बार बार पीछे हटने लगी। लेकिन तभी राजीव की नजरें उसकी किताब पर पड़ीं। उसने देखा कि उस किताब में एक और मंत्र था जिसे तांत्रिक ने अपने जीवन काल में कभी नहीं पढ़ा था। वह मंत्र आत्मा को शांति दे सकता था, लेकिन राजीव ने वह मंत्र पढ़ते हुए एक गलती कर दी। अचानक किले की दीवारें हिलने लगीं और उस आत्मा की चीखें सुनाई देने लगीं। लेकिन अगले ही पल राजीव को एहसास हुआ कि वह आत्मा नहीं, बल्कि खुद तांत्रिक था जो एक जाल में फंसा था। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी गलती की थी और अब राजीव उसी आत्मा की जगह लेने वाला था। राजीव की आंखों में डर था, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। वह खुद उसी आत्मा में बदल चुका था जो अब तक किले में बसी हुई थी। और फिर किले में एक और आवाज सुनाई दी। तुम आ गए हो तो तुम भी मेरे जैसे बनोगे।